हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल हिंदी टेक श्वेता में स्वागत है। आज हम एमएसटी 7 का क्वेश्चन प्रोक्ति विश्लेषण करने वाले हैं। प्रोक्ति बहुत सारे लोगों को एमएसटी 7 में प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करना है, तो आज हम करने वाले हैं प्रोक्ति विश्लेषण। पहले हम हेडिंग डालते हैं कि प्रोक्ति होती क्या है। पहले भाषा की मूलभूत सहज इकाई वाक्य मानी जाती थी, इसलिए अब तक विश्व में प्राचीन काल हो या आधुनिक काल, भाषा पर जो भी काम हुआ उसका आधार वाक्य है। इधर समाज भाषा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में वाक्य के भाषा की मूलभूत सहज इकाई होने की बात पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा तथा भाषा की मूलभूत इकाई ऐसे वाक्य समूह को मानने लगे जिसके सभी वाक्य सुसंबद्ध हो तथा जो मिलकर किसी बात को कहने में समर्थ हो। ऐसे वाक्य समूह को प्रोक्ति या डिस्कोर्स कहते हैं। किसी लिखित, मौखिक या सांकेतिक भाषा के प्रयोग के विश्लेषण के विभिन्न तरीकों को प्रोक्ति विश्लेषण अर्थात डिस्कोर्स एनालिसिस या डिस्कोर्स स्टडीज कहते हैं। किसी बात को कहने के लिए प्रयुक्त वाक्यों का उस समुच्चय को प्रोक्ति कहते हैं जिसमें एकाधिक वाक्य आपस में सुसंबद्ध होकर अर्थ और संरचना की दृष्टि में एक इकाई बन गए हैं। पूर्ण संप्रेषण के लिए प्रकरण और संदर्भ सहित संप्रेषण करने के लिए सुसंबद्ध वाक्यों का उपयोग करना पड़ता है। एक दूसरे से जुड़े हुए सतत वाक्यों का समूह प्रोक्ति कहलाता है। यहाँ हमने एक डेफिनेशन दी है कि प्रोक्ति होती क्या है। अब हम बताएंगे प्रोक्ति विश्लेषण क्या होता है। किसी प्रोक्ति का किया जाने वाला विश्लेषण प्रोक्ति विश्लेषण कहलाता है। प्रोक्ति विश्लेषण भाषा विज्ञान का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है। यह सैद्धांतिक भाषा विज्ञान की शाखा है जो एक और वाक्य विज्ञान तथा अर्थ विज्ञान से जुड़ी हुई है। अब हम देखेंगे कि प्रोक्ति विश्लेषण के प्रकार कितने होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें पूछा तो बस प्रोक्ति विश्लेषण गया है, लेकिन आपको प्रकार भी बताना पड़ेगा। तो प्रोक्ति विश्लेषण के प्रकार, चूँकि प्रोक्ति एक बड़ी इकाई होती है जिसमें अनेक प्रकार की वाक्य रचनाओं, भाषिक तत्वों, अभिव्यक्ति, संदर्भ, संरचना और गंतव्य से संबंधित पक्ष समाहित होते हैं। इस कारण प्रोक्ति विश्लेषण एक अत्यंत ही जटिल कार्य है। किसी एक ही प्रोक्ति में अनेक प्रकार के तत्वों का समावेश होता है। यही कारण है कि किसी एक ही प्रोक्ति का विश्लेषण अनेक दृष्टियों से किया जाता है। इस आधार पर विचार किया जाए तो प्रोक्ति विश्लेषण के मुख्यतः दो प्रकार किए जा सकते हैं। पहला है सैद्धांतिक प्रोक्ति विश्लेषण, दूसरा है अनुप्रयुक्त प्रोक्ति विश्लेषण। आगे इसे संक्षेप में समझते हैं कि सैद्धांतिक प्रोक्ति विश्लेषण क्या होता है। सैद्धांतिक प्रोक्ति विश्लेषण के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रोक्ति विश्लेषण से संबंधित सैद्धांतिक कार्य आते हैं, जैसे पाठ विश्लेषण, संदर्भों का वर्गीकरण और विश्लेषण, किसी प्रोक्ति की पाठपरकता यानी कि टेक्सचुअलिटी, वाक्य घटनाएं, वाक्य कार्य आदि। इसके साथ ही वास्तविक प्रोक्तियों के रचनात्मक, भाषिक और आर्थिक तत्वों का विश्लेषण भी इसमें रखा जाता है। जैसे गाय शब्द का संपूर्ण संप्रेषणात्मक अर्थ अपने आप में एक प्रोक्ति है, अर्थात उसका अर्थ निकल के आ जाता है। गाय के विषय में निबंध लिखते हुए करते हैं। गाय विषय पर निबंध लेखन की प्रक्रिया अथवा लिखने के उपरांत आए हुए उसमें तत्वों के परस्पर संबंध का विश्लेषण सैद्धांतिक प्रोक्ति विश्लेषण का कार्य है। अब हम देखेंगे अनुप्रयुक्त प्रोक्ति विश्लेषण क्या है। इसके अंतर्गत उद्देश्य अथवा किसी विशेष दृष्टिकोण के आधार पर किए जाने वाले प्रयुक्ति विश्लेषण से संबंधित कार्य आते हैं। इसमें कुछ वर्ग इस प्रकार से किए जा सकते हैं। पहला है ऐतिहासिक प्रोक्ति विश्लेषण, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा सामाजिक, चौथा समालोचनात्मक प्रोक्ति विश्लेषण। आप इसे अपने असाइनमेंट में डिफाइन कर सकते हैं अगर इसका आपको थोड़ा सा और इसमें कंटेंट डालना हो तो। अब हम निष्कर्ष देंगे
प्रोक्ति विश्लेषण केवल शब्दों के अर्थ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शब्दों से परे जाकर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारकों को ध्यान में रखता है जो संचार को प्रभावित करते हैं। प्रोक्ति विश्लेषण यह भी बताता है कि वक्ता या लेखक कैसे अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे श्रोता को उसका और उसका अर्थ समझ आ जाए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि प्रोक्ति विश्लेषण क्या होता है। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसका एक अर्थ निकल के आए, उसको हम प्रोक्ति विश्लेषण कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।